अगर आपका भी सपना है एग्रीकल्चर से बीटेक करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में बीटेक के टोटल कितने कोर्स होते हैं, कौन सा कोर्स अच्छा है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है इनके लिए, क्या आप अगर बीटेक एग्रीकल्चर से करते हो तो आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इस कोर्स का कितना ड्यूरेशन होता है, फ्यूचर में अगर आप इससे ये कोर्स करते हो, एग्रीकल्चर बीटेक करते हो तो आगे क्या कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हो, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक है किस हिसाब से आप जेई का एग्जाम देके बीटेक करते हो तो वो कंप्यूटर के ऊपर बीटेक होता है या सिविल बीटेक होता है, जो भी होता है, ठीक है, मैकेनिकल बीटेक होता है। लेकिन इसमें जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में आपको स्टडी करवाई जाती है, चाहे डेयरी से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, यानी कि फार्म मशीनरी से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके बाद में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। इसमें डिटेल में आगे मैं एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है वो कोर्स का 4 साल का होता है। अब बात करते हैं टोटल बीटेक कोर्स इन एग्रीकल्चर। टोटल एग्रीकल्चर के अंदर आपको बीटेक करने के लिए 4 कोर्स है, वो मतलब आईसीआर का एग्जाम है, वो 4 कोर्स आपको ऑफर करता है। ठीक है, अब 4 कोर्स ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब देखो मोस्टली आपको एग्जाम मतलब स्टेट लेवल का चाहे एग्जाम होगा एग्रीकल्चर के अंडर में तो भी बीटेक के 4 कोर्स ही ऑफर करेंगे, लगभग कहीं में 3 करते हैं, लेकिन यूपी कैटेट एग्जाम से आपको बीटेक के 5 कोर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जिसमें एक नया कोर्स है वो है आपका शुगर कैन बीटेक का। ठीक है, तो शुगर कैन बीटेक और शुगर कैन एंड साइंसेज वो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो अभी आईसीआर में वो कोर्स स्टार्ट नहीं है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हम इन 4 कोर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, इनके फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आपके करियर ऑप्शन बन सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टेक एडमिशन इन ऑल बीटेक कोर्स। अब बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कैसे एग्जाम एडमिशन मिलेगा, तो बीटेक के लिए मेनली आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक तो आपका आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आप सीयूईटी, एक सेकंड 1 सेकंड, एक तो आप एग्जाम देते हैं सीयूईटी का। ठीक है यार, ये क्या दिक्कत आ रहा है भाई बार बार। सीयूईटी का, उसके बाद में दूसरा एग्जाम आप स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, चाहे राजस्थान के लिए आप जेईटी का एग्जाम देते हैं, यूपी के लिए आप यूपी कैटेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एमपी के लिए आप एमपीपीएटी देते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सीजीपीएटी देते हैं, जो भी आपके स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको बीटेक के कोर्स में, एग्रीकल्चर बीटेक के कोर्स में एडमिशन मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। और सीयूईटी के एग्जाम में अगर आपने आईसीआर फिल किया है तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करके आईसीआर की जितनी भी जो है ऑल इंडिया की कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं Who is eligible, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12th साइंस से किया है, चाहे पीसीएम ग्रुप से हो चाहे पीसीबी ग्रुप से हो। ठीक है, लेकिन आईसीआर के अंदर एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है, चीज ध्यान रखना। यूपी कैडेट में जो बच्चे एग्रीकल्चर से एंट्रेंस देते हैं, मतलब 12th एग्रीकल्चर से करते हैं, वो बच्चे यूपी कैडेट एग्जाम के थ्रू बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आईसीआर के अंदर सिर्फ पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे ही बीटेक कोर्स के लिए एलिजिबल है। पहले पीसीएम के होते थे लेकिन लास्ट ईयर से पीसीबी ग्रुप के बच्चों को भी एलिजिबल कर दी। एक चीज ध्यान रखना, पीसीबी ग्रुप के सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, कुछ ही कॉलेजों में बच्चे एलिजिबल होते हैं, मतलब सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं लेकिन सारी कॉलेजों में एलिजिबल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जो अभी भी सिर्फ पीसीएम वालों को लेती है। ठीक है, तो ये चीज आप काउंसलिंग करते टाइम में ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसकी और एलिजिबिलिटी क्या ही होगी, वही आपका 12th 50% के साथ में होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी बोलती है कि आपका 12th है वो इंग्लिश मीडियम के साथ में होना चाहिए। ठीक है, वो सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक चीज ध्यान रखना, आपका पीसीएम और पीसीबी बैकग्राउंड है 12th में तो डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में विच इज बेस्ट बीटेक कोर्स, बीटेक के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो बीटेक के लिए सबसे पहले देखो बेस्ट कोर्स कोई नहीं होता, सबसे बड़ी चीज है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है वो आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट
बीएससी एग्रीकल्चर करने में है तो आप बीटेक में जाके वहां 4 साल, भाई किसी जगह एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, 1 साल निकालना मुश्किल होता है, 4 साल की डिग्री है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी किसी कोर्स को चूज करें, विदाउट इंटरेस्ट एडमिशन मत लेना, ठीक है, ये सब चीज बता रहा हूं। और ऐसा कभी भी किसी कोर्स में जाके मत सोचना कि उसमें फ्यूचर स्कोप नहीं है, फ्यूचर स्कोप खुद को बनाना पड़ता है, किसी कोर्स में होता नहीं है, ये चीज तो पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आपको थोड़ा बता दूंगा, उनके रीजन भी दे दूंगा क्योंकि ये कोर्स क्यों बेटर है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस दी है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि डेयरी का हाल फिलहाल रिसेंटली में बहुत ज्यादा मतलब रिसेंटली में बहुत चर्चे में कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा कोर्स की। और बायोटेक्नोलॉजी को सेकेंडली रखा है कि जिन स्टूडेंट को अब्रॉड जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करना है, वो स्टूडेंट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को चूज करे, अन्यथा आपका इंटरेस्ट है तभी चूज करे। इंडिया में इसके ज्यादा कोई करियर ऑप्शन नहीं है, हो सकता है आप टीचिंग लाइन में जाके रिसर्च करके बहुत ज्यादा माथा पच्ची मार के कुछ करो, तो यही चीज है, बाकी इतना गवर्नमेंट वाला ज्यादा कुछ आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं, ये चीज पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं अब्रॉड जाके अच्छे से पढ़ाई करूंगा, वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अच्छा कोर्स है, बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर्स करती है, ठीक है, तो उसमें भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक लफड़ा है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले तो टॉप कॉलेज के होते तो जाते हैं, वरना आजकल मैकेनिकल वाले बच्चों को भी पकड़ के लेके जाता है, ठीक है। और फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी आपको प्राइवेट कंपनियां भी मिल जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अच्छी खासी जॉब आ जाती है, तो फूड टेक को अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले सकते हैं। बाकी मैं अभी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी को चूज करो, और इंडिया में रहना चाहते हो तो डेयरी टेक्नोलॉजी को और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को मैं बेस्ट मानता हूं। बाकी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट है, कल को किसी को लगे ये कोर्स बेटर है तो हो भी सकता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीजें मैंने रिसर्च करके जानी है उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, और मैंने इनके रीजन भी दे दिए क्यों बेटर है। आगे मैं करियर ऑप्शन बताऊंगा, उसलिए पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको इन कोर्स से रिलेटेड एक एक चीज क्लियर करनी है, एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो हमने हमारा पेड प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रखा है। 499 रुपए जिसकी फीस है, ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन पे जाके आप मैसेज करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लास्ट ईयर भी हमने IRI न्यू दिल्ली, NDRI तक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन बच्चों को दिलाया है, चाहे गुजरात की यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूपी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे IRI न्यू दिल्ली हो, चाहे NDRI हो, चाहे साउथ की यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी देखोगे एग्री कैपिटल के स्टूडेंट आपको हर जगह मिलेंगे। और आज अच्छी तैयारी करके एक अच्छी गाइडेंस से अच्छी लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। आप एक बार पेड ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपका साथ छूट जाए। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे डेफिनेटली हमेशा आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको हर चीज बताई जाएगी कि इसमें ये चीजें करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपको नुकसान मिलेगा। सारी चीजों के बारे में एक ब्राइट फ्यूचर अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो पहली चीज मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों ने ICAR का एग्जाम दिया है उन बच्चों का एडमिशन होगा इनमें, ठीक है। मतलब CUET में ICAR फिल किया है वही बच्चे ICAR के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। अब लास्ट ईयर सिर्फ PCM ग्रुप के बच्चे एलिजिबल थे, PCB के बहुत कम कॉलेजों में एलिजिबल थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपको बीटेक 15,000 रैंक तक मिल गया, लेकिन इस बार आप मान के चलना बीटेक के कोर्स 10,000 से 12,000 रैंक तक, और टॉप कॉलेजों में आपको 3,000 से 4,000 के रैंक तक आपका रैंक आएगा तो मिलेगा 3,000, मतलब 350 के समथिंग अगर आपका स्कोर बन रहा है CUET में तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। एक सेकंड यार, ये बार बार दिक्कत आ रहा है, एक सेकंड। और अगर आपका स्कोर लगभग 200 के समथिंग, मान लो 250 240 के समथिंग बन रहा है, तो आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है, लोअर कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। ये आपको मैंने कट ऑफ बता दी। एक बार आप राउंड फिगर में मान लो जिन बच्चों के 250 प्लस नंबर आ रहे हैं, 250 प्लस, वो बच्चे बीटेक में एडमिशन कहीं ना कहीं इंडिया में ले लेंगे। और जिन बच्चों को 250 प्लस आ रहे हैं मैं उनको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन और अच्छे कोर्स में एडमिशन दिला लेंगे, ताकि बार बार आपको भटकना ना पड़े, 4 साल बाद में पछताना भी ना पड़े, ठीक है। उसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटी एंड स्कॉलरशिप। तो सबसे पहली बात तो बता देता हूं स्कॉलरशिप। अगर आप ICAR से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 3,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है जब आप अपना स्टेट छोड़ते हो, तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसके लिए बीटेक के लिए जो टॉप की यूनिवर्सिटी है
जैसे आपका हो गया IRA न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, उसके बाद में NDRI करनाल हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका आनंद साइड वहां पे मान सकते हैं, लेकिन मेनली इन दो यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोर्स मिलते हैं ये, तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। बाकी ऐसी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटी है जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो हम डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे, और हर चीज का प्रॉपर्ली वीडियो के माध्यम से, वहां के स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के माध्यम से सारी चीजें आपकी क्लियर करवाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप में, तो इसमें प्राइवेट मैंने बता दिया था, जैसे अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से करते हो तो बहुत सारी डेयरी की कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मतलब सरस हो गया, अमूल हो गया, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी ये चॉकलेट की 5 स्टार की कंपनी हो गई, डेयरी मिल्क चॉकलेट की कंपनी हो गई, इनमें भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती है, जैसे थ्रेसर बनाने वाली कंपनी हो गई, ठीक है, उसके बाद में आपके ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हो गई, बहुत सारे कल्टीवेटर्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनियां हो गई, सीड की कंपनियां हो गई, फर्टिलाइजर की कंपनियां हो गई, पेस्टिसाइड्स की कंपनियां हो गई, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं इसके आपका फूड टेक्नोलॉजी में जैसे चिप्स की कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग, जहां फूड की प्रोसेसिंग की जाती है, उस कंपनियों में फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चों की डिमांड रहती है, तो डेफिनेटली आप उसमें भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो आपके बैंकिंग सेक्टर में नाबार्ड आ गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आ गया, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया, ठीक है, उसके बाद में रिसर्च ऑफिसर अलग से बात कर लें, रिसर्च में तो रिसर्च ऑफिसर आ गया, ठीक है, और जैसे मान लो एक्सटेंशन डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ये आपको बहुत सारी जॉब देखने को मिलेगी, और डेयरी से रिलेटेड जो भी जॉब आएगी उसके लिए भी आप एलिजिबल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर स्टडी प्लान। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मतलब बीटेक करने के बाद मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, तो आप एमटेक देके IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ठीक है, वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी देश के IIT की यूनिवर्सिटियों में आप एमटेक के मतलब गेट की प्रिपरेशन करके एमटेक के थ्रू एमटेक कर सकते हैं आगे जाके, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका प्लान है तो आप रिसर्च में भी जा सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो भी समझाई समझ में। प्लेसमेंट का सीन, प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज मान लो कि अगर कोई बच्चा अच्छी जगह से करता है, प्लेसमेंट हमेशा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली प्लेसमेंट बता देता हूं 4 से 6 लाख तक प्लेसमेंट मिल जाएगा, और टॉपर का प्लेसमेंट है वो 8 से 10 लाख तक का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्लेसमेंट इतना ही होगा, लोग आपको 15 लाख 20 लाख बताते हैं, वो प्लेसमेंट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। अगर किसी कंपनी में आप 8 लाख से शुरुआत की हो और 5 साल बाद उसका देखोगे तो वो हो सकता है आप 15 लाख तक चले जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप वहां पर कैसा काम करते हैं। लेकिन एक एवरेज मान के रखना कि आप 35 से 40,000 की जॉब तो आराम से करोगे बीटेक करने के बाद में, ये चीज तो ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप 50, 60, 70,000 पर मंथ भी कमा सकते हैं। आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी चीज मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हमने बताई है वो आपकी क्लियर होगी। अगर किसी की कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और जिन बच्चों को हमारे पेड प्रोग्राम की जरूरत है, तो लास्ट 2-3 सालों से बहुत मतलब हर कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से अगर आपको भी नीड है तो डेफिनेटली आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।